नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि पॉली हाउस में बेड को कैसे तैयार किया जाता है। वैसे तो पॉली हाउस आज के समय में एक ऐसा उदाहरण है कि जहां पर हम ऑफ सीज़न में बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं, परंतु कई जगह पर पॉली हाउस के अंदर सिर्फ मिट्टी में ही फसलें उगाई जाती हैं और कई जगह बिना मिट्टी के भी फसलें उगाई जाती हैं। सबसे पहले हम मिट्टी वाली विधि में जिसमें फसलें तैयार की जाती हैं उसमें फसल तैयार करने के लिए जो बेड बनाते हैं, जो क्यारी बनाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कोई भी पॉली हाउस जिसके अंदर हमने कोई फसल लेनी है उसके लिए बेड तैयार किया जाता है और बेड तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी 2-3 बार मिट्टी पलट कर उसकी मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। हम उसको इतना भुरभुरा कर लेते हैं ताकि वो बेड बनाने की स्थिति में आ जाए, या कोई भी बीज हम उसके अंदर डालें तो उसका अंकुरण सही तरीके से हो जाए। तो जो इसके अंदर जो डायमेंशन या जो उसकी लंबाई चौड़ाई, बेड का कितना लंबाई चौड़ाई रखनी चाहिए हमें पॉली हाउस के अंदर जो खेती हम करते हैं, तो सामान्यतः हर एक पॉली हाउस में, चाहे वो किसी भी आकार का हो, किसी भी शेप का हो, उसके अंदर जो क्यारी का साइज़ है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। उसकी चौड़ाई हमेशा लगभग 1 मीटर के आसपास ही रहती है। इससे ज़्यादा चौड़ाई करते हैं तो उसके अंदर जितने भी क्रियाकलाप हमें करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो हमेशा पॉली हाउस के बेड की जो चौड़ाई है वो हमें 1 मीटर के आसपास ही रखनी है। नीचे से जब हम 1 मीटर लेते हैं, जब उस मिट्टी को ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठाने के क्रम में वो लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर के आसपास रह जाती है, जो एक परफेक्ट या जो एक तरह से मान लीजिए कि बहुत अच्छे प्रकार से बेड जो है तैयार होता है। अब मैं मिट्टी उठाने की जो बात कर रहा हूँ, मिट्टी उठाने का कारण ये है कि हमेशा जो भी पॉली हाउस में बेड बनता है उसको उठाकर बनाया जाता है, यानी फ्लैट बेड नहीं बनाए जाते हैं, उसको रेज्ड बेड बनाए जाते हैं। रेज्ड बेड यानी मिट्टी से जो सामान्य तल है उससे उठा हुआ बेड बनाया जाता है, या मेड़ बनाई जाती है, या जिसको बोला जाता है क्यारी बनाई जाती है। तो क्यारी का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, यानी एक हाथ के बराबर इतनी ऊंचाई पे कम से कम रखना है, और आप जितना ऊंचा ले जा सकते हैं, कई लोग 1 फुट तक भी लेकर जाते हैं, लेकिन अगर आप 15 से 20 सेंटीमीटर तक बेड को ऊपर उठाते हैं, उतनी उठा के अगर जो आप उसके अंदर फसलें लगाते हैं तो आपको उससे फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब हम ड्रिप चलाते हैं, कई बार पानी जब हम देते हैं बेड के अंदर, तो क्या होता है कि जो भी फालतू पानी है, जो ज़्यादा पानी अगर जो चला जाता है किसी भी फसल को, तो वो जब आपका बेड उठा हुआ होता है तो वो बेड से पानी रिस कर वो साइड में नालियों में चला जाता है, जिससे आपकी फसल को नुकसान नहीं होता है। तो एक मैंने आपको बात बताई चौड़ाई की कि बेड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसका ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर हम उस बेड को ऊंचा रखते हैं। अब तीसरी बात आती है कि उसकी लंबाई। तो लंबाई जिस किसान भाई के पास जितना लंबा पॉली हाउस है वो उस हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी लंबाई को रख सकता है। जैसे ये पॉली हाउस जो आप देख रहे हैं ये लगभग 20-25 मीटर लंबा है, तो हम इसके अंदर एक ही बेड बनाते हैं जो लंबाई में लगभग 20 मीटर के करीब है। तो 20 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेड हम क्यारी बनाते हैं। अब बेड बना लिया, मेड़ बना ली, मिट्टी चढ़ा ली। मिट्टी चढ़ाने से पहले जब हम पूरा बेड को प्लेन करते हैं, प्लेन करने से पहले हम उसके अंदर खाद भी मिलाते हैं। तो खाद जो मिलाते हैं, खाद और फर्टिलाइज़र, खाद मिलाने का रेशियो में एक सामान्य तौर पर जो खाद हम मिलाते हैं तो लगभग आधा किलो वर्मी कंपोस्ट 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हम मिलाते हैं। अगर आप वही सड़ी गली गोबर की खाद मिला रहे हैं जो किसान भाई मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिला सकते हैं। वो लगभग 1.5 किलो के आसपास प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसके अंदर खाद मिलाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट आधा किलो प्रति वर्ग मीटर, और अगर आपने सड़ी गली गोबर की खाद मिलानी है तो लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आप बेड बनाते टाइम उसको मिला सकते हैं। अब रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं कि जब हम बेड बनाते हैं तो उसके अंदर रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं। वो फसल की आवश्यकता अनुसार होता है। पॉली हाउस में हम ऐसी फसलें लगाते हैं जिनका उच्च दाम मिलता है, जिसमें टमाटर हो गया, शिमला मिर्च या खीरा हो गया। तो ये ऐसी फसलें लगाते हैं जिनकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो
जितनी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसकी गणना करते हैं कि कितना रासायनिक उर्वरक लगेगा, और बेड बनाते टाइम ही हम उसके अंदर मिला देते हैं। बाकी जो पौधे की ज़रूरत है, जो उसके पूरे जीवन में जो पौधे को रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत होती है, उसको हम फोलियर या जो फर्टिगेशन विधि से, जो ड्रिप के माध्यम से होता है, उसकी विधि से पूरा करते हैं, जिसमें हम पानी में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करते हैं। परंतु जब हम बेड बना रहे होते हैं तो बेड बनाते टाइम जो हमें रासायनिक उर्वरक डालने हैं, तो मैं आपको टमाटर या शिमला मिर्च का बताता हूं कि उसकी रिकमेंडेड डोज जो है 120-80-80 है। 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो P2O5 और 80 किलो K2O। तो ये सारी डोज़ अगर जो हमने एक पॉली हाउस में हम इसकी हाफ़ डोज़ जब बेड बनाते हैं तो उसकी हाफ़ डोज़ जो है हम मिला देते हैं। तो अगर जो इस डोज़ के साथ में चलना है और आपके पास इफ़को का 12-32-16 यूरिया और MOP खाद है, तो जनरली ये लगभग हमारा जो टोटल खाद का जो खर्चा आता है, जो प्रति वर्ग मीटर या हम मान के चलते हैं प्रति वर्ग मीटर या एक बेड की लंबाई 20 मीटर स्क्वायर एरिया, हम अपने बेड में लगभग 1 किलो के आसपास ये सारी खादों का मिश्रण हम मिलाते हैं। और मिलाने के टाइम हम इसके एक बार फिर से कुदाल से उसको चला कर कि ताकि बेड के अंदर पूरा रासायनिक उर्वरक उसके अंदर मिल जाए, और मिलने के बाद हम उस बेड को तैयार करते हैं। और उसके बाद जो ड्रिप लाइन है जिसके थ्रू हम पौधे को फर्टिगेशन देते हैं, उसको बिछाते हैं। कई लोग मल्च का भी प्लास्टिक की जो मल्च होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको पलवार बोला जाता है। तो पलवार का भी उपयोग हम इसके अंदर करते हैं।